वैसे तो आप लोग सिंसियर हो और आज की वीडियो देखने से पहले निश्चित ही आपने इससे पिछली जो वीडियो है, कल तो मैं डाल नहीं पाया था, उससे पहले वाली वीडियो या फिर उसका जो मैटर है आपने देख के तभी इस वीडियो को स्टार्ट करते होंगे। तो मेरा मतलब है आपको पिछला फॉर्मूला तो याद होगा ही जो मैंने कराया है, फिर भी मैं केवल याद दिला रहा हूँ आपको। और फिर बाकी के जो क्वेश्चन करेंगे, कौन से चल रही थी अपनी 9.6 में का फॉर्मूला करा दिया मैंने और उस पर आधारित एक दो क्वेश्चन भी करा दिए थे। फिर भी वापस से थोड़ा सा मैं फॉर्मूलों की याद दिला देता हूं और फिर आगे के क्वेश्चन कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला था, दो फलन अगर गुणा में हो तो उनका समाकलन कैसे होगा। I इक्वल टू दो फलन अगर, एक तो fx और एक gx dx, एक को तो अपन फर्स्ट मानते हैं और एक को सेकंड। अच्छा, किसी को भी फर्स्ट मानने ऐसा नियम नहीं था, ध्यान होता आपको। एक नियम है, उसके अनुसार ही हमें फर्स्ट और सेकंड निर्धारित करने होते हैं। ऐसा नहीं कि दो फलन गुणा में है और कोई सा भी फर्स्ट मान लिया जाए और कोई सा भी सेकंड मान लिया जाए, ऐसा नियम नहीं है। एक को फर्स्ट मानते हैं और एक को सेकंड, पर नियम के अनुसार। अच्छा, जैसे नियम के अनुसार आपने फर्स्ट सेकंड निर्धारित कर दिए तो फिर समाकलन का ये सूत्र है, एक लाइन लिखा करना कि fx को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन, fx को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन। ठीक है, करें। I बराबर पहला तो ज्यों की त्यों, दूसरे का समाकलन, माइनस इंटीग्रेशन, इसको पीछे लगाता हूं, चलो, माइनस पहले का तो अवकलन और दूसरे का समाकलन, और पहले के अवकलन दूसरे के समाकलन का जो भी रिजल्ट आए उसका पुनः समाकलन। ये फॉर्मूला है, पहला ज्यों की त्यों, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, और जो भी रिजल्ट आए उसका पुनः समाकलन। ठीक है, ये दो फलनों के गुणा का समाकलन का सूत्र है। दूसरी चीज कि पहला और दूसरा फलन कैसे माने, इसका निर्धारण तो मैंने बताया था कि आइलेट ऐसे करके, ILATE, सबसे पहली वरीयता इनवर्स को देना। आप इनवर्स मतलब साइन इनवर्स और टेन इनवर्स वगैरह होते हैं ना, इनको। दूसरी वरीयता आप लॉग को देना। तीसरी वरीयता, जैसे ये ए और आई दोनों प्रकार के फलन हो तो पहली वरीयता किसको देनी है, आई वाले को, इनवर्स वाले को। तीसरा एलजेब्रिक को, तो एलजेब्रिक को देना तीसरी वरीयता। एलजेब्रिक या न्यूमेरिक, न्यूमेरिक मतलब संख्या। फिर चौथे नंबर पे वरीयता आप देना ट्रिग्नोमेट्री के को, उसको फलन को, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसको देना आप चौथी वरीयता। और पांचवी वरीयता आप देना एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल बोलते हैं e की पावर x और a की पावर x,
जैसे मान लो 7 की पावर x हो गया, ऐसे ये एक्सपोनेंशियल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वरीयता श्रेणी है, इसके अनुसार पहला और दूसरा मानना होता है, और ये फॉर्मूला है। तो 1-2 क्वेश्चन तो उस दिन मैंने कर दिए थे, बाकी के मैं आज करा रहा हूं। देखो मैंने पता नहीं जाना कौन सा कराया था क्वेश्चन, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मैंने आपसे ये कह दिया था कि पहला कर लेना, दूसरा कर लेना, और यही कही थी शायद, है ना। अब मैं तीसरे का पहला क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, माना I बराबर x³ और log x का स्क्वायर dx, x³ और log x का स्क्वायर dx, ये आपको दिया हुआ है। तो दो फलन गुणा में है यहाँ, एक तो x³ और एक log x का स्क्वायर। तो एक तो एल्जेब्रिक है और एक लॉगरिथम है। तो जैसे आइलेट लिख लेता हूं यहां, IL1TE। तो लॉगरिथम और एल्जेब्रिक है ना, तो इनमें से कौन पहले पढ़ता है वरीयता श्रेणी में? पहले लॉगरिथम पढ़ता है और बाद में एल्जेब्रिक। तो लॉग वाले को पहला और एल्जेब्रिक वाले को दूसरा। लॉग वाले को पहला और इसको दूसरा। इसको पहला फलन मानना है, तो लिख रहा हूं मैं इसको पहला, इसके नीचे यूं, और इसको दूसरा। अब मैं वो लाइन लिखूंगा कि फलाने फलन को प्रथम मानकर खंड से समाकलन। तो किसको माना पहला? log x के स्क्वायर को। तो log x के स्क्वायर को प्रथम फलन मानकर, log x के स्क्वायर को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन। log x के स्क्वायर को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन करें। लो, I बराबर क्या करना होगा? पहला तो ज्यों की त्यों, तो log x का स्क्वायर तो ज्यों की त्यों, दूसरे का समाकलन। दूसरा फलन कौन है? x³, इसका समाकलन माइनस अवकलन कौन से का? ये अवकलन का चिन्ह है dy/dx, यहां वो लिखना होता है जिसका कर रहे हैं। तो अवकलन किसका? पहले का। पहला कौन है? log x के स्क्वायर का। पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन। और मैंने कहा था जो भी इन दोनों के गुणा का रिजल्ट आता है उसका पुनः समाकलन। ऐसा ही सूत्र में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करें। ये तो ज्यों की त्यों कहा हुआ है, तो log x का स्क्वायर तो ज्यों की त्यों। x³ का करो आप, x की पावर n से। x की पावर n का क्या होता है समाकलन? x की पावर n+1 बटे n+1। तो x की पावर 4 और बटे में 4,
माइनस, अब यहां आ जाओ, इसका अवकलन करना है आपको। तो log x के स्क्वायर का अवकलन होगा एक्स स्क्वायर की तरह। अवकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है ना, तो 2 log x इंटू जिसको आपने x की भांति व्यवहार कर दिया उसका अवकलन। तो log x के स्क्वायर का अवकलन तो 2 log x, और log x का कितना 1/x इंटू एक्स क्यूब का अवकलन, एक्स क्यूब का x की पावर 4/4, इसका तो अवकलन और इसका समाकलन, और जो भी रिजल्टेंट है उसका पुनः समाकलन। थोड़ा x से x काट के, 2 से 4 को काट के सिस्टेमेटिक वे से लिख लेते हैं। ये इसको आगे लिख रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। x की पावर 4/4 और log x का स्क्वायर माइनस 2 से ये 4 कट जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ये एक्स क्यू आया और log x dx, एक्स क्यू और log x dx। ठीक है, अब आगे सुनो, इसमें वापस से खंड से समाकलन करना पड़ेगा। लिख दो अब की बार। अच्छा, log और एल्जेब्रिक 2 है ना, तो log वाला तो फर्स्ट और ये सेकंड। लिखो कि log x को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन, log x को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन। log x को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन। ठीक है, तो I बराबर x की पावर अपॉन x पावर 4/4 log x का स्क्वायर माइनस 1/2 और इसका फर्स्ट और सेकंड से कर दो। पहला तो जो की तो बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, पहला तो जो की तो इसका समाकलन x की पावर 4/4, पहला जो की तो और x की पावर 4/4 माइनस, समाकलन कर दिया, मैं डायरेक्ट लगा दिया थोड़ा सा, माइनस पहले का अवकलन ऐसे रहना 1/x, दूसरे का समाकलन x 4/4, और जो भी रिजल्टेंट आए उसका पुनः समाकलन। समझ गए का? पहला जो की तो दूसरे का समाकलन कर दिया, माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, जो भी रिजल्ट आए पूरे का समाकलन। ये आया x की पावर 4/4 log x का स्क्वायर माइनस 1/2 log x गुणा x की पावर 4/4 माइनस, अच्छा सुनो, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस
और 1/2 गुणा 1/4 हो जाएगा 1/8 और समाकलन x की पावर 3 का माइनस के 1/2 का इससे गुणा किया है और माइनस के 1/2 का यहां गुणा किया है। अतः शायद अंतिम लाइन हो। अतः आई बराबर लिख रहा हूं, एक तो ये रहा x4/4 गुणा log x का स्क्वायर, x की पावर 4/4 और गुणा log x का स्क्वायर माइनस 1/2 1/8 ही कर दूं इसको तो भाई 1/8 कर दूं 1/8 और x की पावर 4 और गुणा में log x प्लस 1/8 और x की पावर 3 का वापस से x की पावर 4 अपॉन में 4 x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हो गया। ठीक है, हो गया है। अब अगले पा जाओ। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। माना I बराबर x³ और गुणा e की पावर x² dx, x³ गुणा e की पावर x² dx। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है इसमें। आपको क्या करना पड़ेगा, इस x³ को x² इंटू x करना पड़ेगा और e की पावर x² dx। ठीक है, अब आपको x² को t मानना है। फिर ये जो 9 पॉइंट कितनी जाने 6 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। माना x² बराबर t, तो 2x dx कितना dt, x dx dt/2 आ जाएगा। रख दे इसमें। पुनः I बराबर x² की जगह तो t और e की पावर t और x dx dt/2 1/2 t e की पावर t और dt। ठीक है, अब ये दो फलन गुणा में आ गए t और e की पावर t। अब इसमें हमें खंड से समाकलन करना है। ठीक है, किसको पहला माने? अरे एक तो एल्जेब्रिक है t और एक एक्सपोनेंशियल है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल आइलेट में सबसे लास्ट में है, तो ये तो लास्ट मतलब सेकंड और ये फर्स्ट। t को प्रथम फलन मानकर t को
प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन। टी को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन करें। आई बराबर क्या होता है खंड से समाकलन के नियम का? पहला ज्यों की त्यों, टी ज्यों की त्यों, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन। चूंकि टी चला है इसलिए टी के सापेक्ष लिख रहा हूं। अवकलन किसका? पहले का। कौन है पहला? टी है। दूसरे का समाकलन, और इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा उसका पुनः समाकलन। समझ पा रहे नियम को? टी ई की पावर टी का ई की पावर टी माइनस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन डी टी तो 1 ई की पावर टी का ई की पावर टी और डी टी। आई बराबर ये टी, ये ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी और प्लस सी। ई की पावर टी तो कॉमन आ जाएगा। आई बराबर ई की पावर टी कॉमन ले लेते हैं तो टी माइनस 1 और प्लस सी। ई की पावर टी कितना? एक्स स्क्वायर, और ये टी कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। ठीक है। अच्छा, मिटाता हूं ये मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ट्रिक नहीं आ रही है, बस मेथड है। जो ट्रिकी क्वेश्चन थे वो 9.2 या 3 तक रहे थे शायद। उसके बाद तो सारे क्वेश्चन मेथड से ही हो रहे हैं। कोई खास लंबी एकदम अचानक उत्पन्न हुई ट्रिक नहीं लगाई जा रही है। अब जैसे चौथे का पहला है, अगर आगे के क्वेश्चन नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जिनको करा देता हूं उनकी प्रैक्टिस कर लिया करो। माना आई बराबर कितना? ई की पावर 2x और ई की पावर x dx। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो आई बराबर जो ई की पावर 2x इसको तोड़ना तुम, ई की पावर x और गुणा ई की पावर x और ई की पावर x dx। ठीक है। अब ई की पावर x को अगर आप t मान लेते हो, देखना जरा, माना ई की पावर x बराबर t, अवकलन करें ई की पावर x dx बराबर dt। तो I बराबर ई की पावर x तो t है, और बचा हुआ एक ई की पावर x dx है dt, और ई की पावर ये क्या बन गया? t। समझ गए? और इस स्थिति का समाकलन इससे पहले वाले सवाल में ही आपने किया है, तो इसलिए मैं इसको आगे नहीं करा रहा हूं, आप स्वयं कर लेना। ठीक है, मिटा देता हूं। अब अगले पा जाओ।
अब क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा करा रहा हूं। माना I बराबर इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर dx। I बराबर log x का स्क्वायर dx। अच्छा, दो फलन नहीं दिख रहे इसमें, अकेला ये log x का स्क्वायर। कई बार दो फलन नहीं दिखते हैं और जो दे रखा है उसका समाकलन का सूत्र डायरेक्ट अगर नहीं है, दो फलन नहीं दे रखे, ध्यान से सुनना, दो फलन नहीं दिए, एक ही दिया है, एक ही है और उसका डायरेक्ट समाकलन है नहीं, तो आप उसको 1 करके दो फलन बना लेना। कैसे 1 देखो, ऐसे I इक्वल टू 1 लिख सकते हैं इसको log x का होल स्क्वायर dx। तो दो हो गए, न्यूमेरिक को मैंने ए में काउंट किया था आइलेट जब लिखाया था तुम्हें। एक तो एलजेब्रिक है कौन, एक, और एक लॉगरिथम है कौन, log x का स्क्वायर। एक तो एलजेब्रिक है और एक log x का स्क्वायर है, तो एक तो एल वाला है और एक ए वाला है। ध्यान हो तो वरीयता श्रेणी में log को प्रथम माना जाता है, तो लिख दो कि log x के स्क्वायर को प्रथम फलन मानकर, log x के स्क्वायर को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन, log x के स्क्वायर को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन। I बराबर करो, ये तो पहला और एक जो है वो दूसरा, पहला और दूसरा। पहला जो कि तो log x का स्क्वायर जो कि तो दूसरे का समाकलन माइनस, भाई पहला तो जो कि तो दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन। अवकलन को चिन्ह है डी ओवर डी एक्स। कौन को, पहले को, पहला कौन है log x का स्क्वायर, और दूसरे का समाकलन 1 dx। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आए उसका समाकलन। अच्छा, आ जाओ वापस से। log x का स्क्वायर, एक को x माइनस इंटीग्रेशन log x के स्क्वायर का अवकलन करें, तो log x के स्क्वायर का जब अवकलन करोगे आप, x स्क्वायर की भांति होगा 2 log x, और गुणा log x का कितना 1/x कर दिया इसका अवकलन, इंटू 1 का समाकलन x, और ये dx ये रहा। समझ गए, ये आया log x का स्क्वायर इंटू में x माइनस इस x से, तो ये x कट गया, दो कांस्टेंट बाहर ले देता हूं और log x dx आ गया। अब वापस से फिर हम यहां अटक गए हैं, log x का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, इसलिए वापस से इसको कैसा विचार करना पड़ेगा, 1 करके। नीचे एक लाइन लाइक जगह है, चलो कर देते हैं। x और log x का स्क्वायर माइनस 2, और इस log x को करते हैं 1 log x, 1
और इनटू में log x dx। अच्छा, 1 और log x में कौन सा पहला मानना पड़ेगा? log x को ही तो पहला फलन मानना पड़ेगा। फिर वही लाइन लिख देते हैं कि log x को प्रथम फलन मानकर, log x को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन आई बराबर करो। ये तो ज्यों की त्यों है, कौन? x और गुणा में log x का स्क्वायर, ये तो ज्यों की त्यों। मैं यहां तक भी ज्यों की त्यों लिख रहा हूं, कहां तक? -2 तक। ये लो, अब समाकलन स्टार्ट करते हैं कितने का? 1 इंटू log x का। log x तो पहला और 1 दूसरा। पहला ज्यों की त्यों, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, पहला ज्यों की त्यों और दूसरे का समाकलन 1 dx माइनस पहला ज्यों की त्यों दूसरे का समाकलन माइनस फिर पहले का अवकलन d/dx। पहला कौन है? log x है। और दूसरे का समाकलन 1 का, और जो भी रिजल्ट आता है उसका पुनः समाकलन। अच्छा, ये वाला ब्रैकेट तो ये बंद हो गया, ये अब कर रहा हूं। ब्रैकेट बंद करने का भी तजुर्बा सही रहना चाहिए। ये आया x और गुणा में log x का स्क्वायर माइनस 2 1 का समाकलन x और log x। ठीक है, मैंने ब्रैकेट -2 को भीतर नहीं ले गया हूं अभी। माइनस ये चिन्ह ये उतार लिया, log x का अवकलन तो 1/x और 1 का समाकलन x dx, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। ये वाला x से x कट जाएगा, 1 आ गया। लो मैं लिख देता हूं क्लियर, i बराबर x और गुणा में log x का स्क्वायर माइनस 2x log x और माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 और ये 1 बचा हुआ है 1, तो x प्लस c। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन सोल्व हुआ? ये चौथे का दूसरा हुआ है ना। अब मैं 5वें का पहला करा देता हूं। 5वें क्वेश्चन का पहला, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने पिछली क्लास में कौन कौन से करा दिए जाने। इसलिए मैं लगभग सारे से करा रहा हूं। जिनसे हो जाते हैं अच्छी बात है, जो नहीं होते हैं तो मैं जो करा देता हूं उसकी प्रैक्टिस कर लिया करो। जब तो समझ में आ जाता होगा उसके बाद प्रैक्टिस कर लिया करो। माना i बराबर इंटीग्रेशन और कोस इनवर्स x dx है। देखो, कोस इनवर्स x का डायरेक्ट समाकलन है नहीं, तो फिर 1 इंटू करके करना पड़ेगा खंड से। मैंने कहा था अगर एक फलन हो तो 1 इंटू कर दिया करो। अगर उस फलन का समाकलन होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो 1 इंटू कर दिया करो। तो इसको 1 इंटू कर देते हैं। i बराबर 1 और इंटू में कितना? कोस इनवर्स x dx।
1 और इनटू में कितना cos इनवर्स x। तो किसको फर्स्ट मानू? इनवर्स को। सेकंड किसको? 1 को। ठीक है, आई बरा लिख दो पहले तो क्या cos इनवर्स x को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन। cos इनवर्स x को प्रथम फलन मानकर क्या? खंड से समाकलन। आई बराबर करो, ये पहला और ये दूसरा है ना। पहला तो ज्यों की त्यों, पहला तो ज्यों की त्यों, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन। किसका अवकलन? पहले का cos इनवर्स x का। दूसरे का समाकलन, और जो भी रिजल्ट आ जाए उसका समाकलन। जो भी रिजल्ट आ जाए उसका समाकलन। ठीक है, तो देखो कर रहा हूं मैं इसको, एक सेकंड रुको थोड़ा सा। बगल से एक ट्रैक्टर निकल गया था, ज्यादा आवाज कर रहा था ना, वापस आ जाओ। तो ये हम करने लग रहे थे। करो भाई, एक का समाकलन x आ जाएगा, जिसको मैं आगे लिख रहा हूं x, और इसका cos इनवर्स x माइनस ये चिन्ह ये उतार लिया, cos इनवर्स x का अवकलन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक का x और ये dx आ गया। थोड़ा सा साफ सुथरा लिख दो, माइनस माइनस प्लस ऐसे करके। आई बराबर x इंटू कॉस इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब कैसे करोगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, इसे t मान लो, ऊपर वाला माइनस dt बटे 2 बन जाएगा। अच्छा, अंडर रूट वाले को t ना मान के टी स्क्वायर मान लिया करो, थोड़ी और सहूलियत हो जाती है। क्या करूं? इधर कर देते हैं, चलो। क्या माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, ये नीचे वाला माना मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। आई बराबर एक्स cos इनवर्स x, अरे ये तो रह गया अधूरा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लिया, अब कलन करो, माइनस 2x dx बराबर 2t dt। 2 से तो 2 कट गया, क्या तो x dx आया माइनस टी dt। x dx कितना आया? माइनस टी dt। जमानों में ये प्लस तो ये रखे, x dx की जगह तो माइनस टी dt, और बटे अंडर रूट में कितनो टी स्क्वायर। x cos इनवर्स x, ये टी स्क्वायर का वर्गमूल t आएगा, t से ये t कट जाएगा, तो माइनस 1 dt। तो x cos इनवर्स x
माइनस टी प्लस सी, एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस टी, टी कितना बैठेगा अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये आपका कौन से नंबर का हो गया, 5वें क्वेश्चन का पहला हो गया। अब मैं 5वें का दूसरा करा रहा हूं। 5वें क्वेश्चन का दूसरा वाला, माना आई बराबर इंटीग्रेशन कोसेक इनवर्स और अंडर रूट में x प्लस ए अपॉन एक्स डीएक्स, अंडर रूट में x प्लस ए अपॉन में एक्स डीएक्स। ठीक है, अब कैसे करना होगा सुनो, 1 इंटू भी कर सकते हैं वैसे तो, पर ये इतना बड़ा पेचीदा है तो इनमें अक्सर कुछ मान लिया करते हैं। देखें क्या कुछ मानने से फायदा मिल जाए तो, जैसे x बराबर आप ए टेन स्क्वायर थीटा, दिमाग में आ रहा है मेरे, x बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा। अगर इसमें x बराबर हम साइन थीटा मानते हैं, ए साइन थीटा, ए कॉमन 1 प्लस साइन थीटा, कोई सूत्र नहीं बन पाएगा ऐसे, 1 प्लस साइन अपॉन साइन। अगर आप x बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा मान लेते हैं, क्या माना x बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा, माना x बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा, तो देखो dx बराबर 2a टेन थीटा और टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, x बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा, और अवकलन करते हैं तो ये स्थिति बैठती है। अब वापस से क्वेश्चन में आप जमाओ, पुनः आई बराबर कोसेक इनवर्स x कितना ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए अपॉन में x की जगह ए टेन स्क्वायर थीटा और dx की जगह 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। भाई मान जमा दिए मैंने क्वेश्चन के अंदर सारे। अब पहले मैं अंडर रूट को हल करूंगा, है ना, ये तो जो की तो उतारूंगा, इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट को हल कर रहा हूं। तो आई बराबर कोसेक इनवर्स, अच्छा ए कॉमन आके तो ए को काट देगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई बराबर इंटीग्रेशन कोसेक इनवर्स, अच्छा अंडर रूट में देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर, और बटे में टेन स्क्वायर थीटा 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर तुम इसको मनी मन हल कर सको तो सेक बटे टेन है ये, वैसे अंडर रूट आ जाएगा जब, और सेक बटे टेन कोसेक होता है, देख लो बोले आप लोग, सेक तो 1 बाई कोस और टेन साइन बाई कोस,
कॉस तो कट जाएगा, 1/sin स्थिति बचेगी जो कि कोसेक। ये कोसेक थीटा लिख ही देता हूं मैं, तो काम का ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आगे चढ़ जाएंगे तुम्हारे। कोसेक इनवर्स और ये बनेगा कोसेक थीटा, और 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक। अच्छा, कोसेक इनवर्स और कोसेक तो हट जाएंगे, थीटा आएगा 2a, ये बाहर ले दिया यहां। कोसेक इनवर्स और कोसेक तो क्या आ जाएगा, थीटा, और tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। ठीक है। अब इसमें देखो, tan थीटा को अगर t मान लिया जाए तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी के साथ थीटा की जगह tan इनवर्स t रख देंगे, शायद कोई बात बन जाए। देखो, माना tan थीटा बराबर t, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना, dt। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना, dt। अगर tan थीटा t मानते हैं तो फिर थीटा का मान और बता दो लगे हाथ कितना, tan इनवर्स t। तो पुनः I बराबर जमा उसमें मान 2a तो बाहर, इंटीग्रेशन थीटा की जगह tan इनवर्स t, tan थीटा की जगह t आगे लिख देता हूं थोड़ा सा, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह डी टी है, तो सही ऊपर ये रहा। अब ये दो फलन प्रॉपर आ गए गुणा में, एक तो टी है और एक tan इनवर्स टी है, एक एल्जेब्रिक है और एक इनवर्स है। तो आपको ध्यान तो होगा ही कि इनवर्स वाले को अपन क्या मानते हैं, पहला। tan इनवर्स टी को तो फर्स्ट और इसको सेकंड लिख देता हूं कि tan इनवर्स टी को प्रथम फलन मानकर, tan इनवर्स टी को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन, प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन। I बराबर 2a, tan इनवर्स टी को प्रथम फलन मानकर, तो tan इनवर्स टी, देखो बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं पहले तो, फिर क्या रहता है, पहला ज्यों की त्यों और दूसरे का समाकलन, पहला ज्यों की त्यों और दूसरे का समाकलन कर ही दिया मैंने तो, है ना, बड़ा हो जाए इसलिए। माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह आता है और अंदर पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन tan इनवर्स टी का लोग कर दियो, पहले को अवकलन 1/1 + t स्क्वायर, दूसरे का समाकलन t स्क्वायर बटे 2 dt। I बराबर, मैं 2a का गुणा ही कर रहा हूं भाई, इसमें करेंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा, a tan इनवर्स t और t स्क्वायर, इसमें जब गुणा करेंगे 2 तो मैंने काट दिया, माइनस a t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर dt। अब +1 और -1 कर दो, देखो I बराबर a, फिर आ गया वो ट्रैक्टर, कोई बात नहीं, चलने दो, निकल दो, a tan इनवर्स t गुणा में t स्क्वायर माइनस a
टी स्क्वायर में हम क्या विचार कर रहे थे, +1 और -1। तो टी स्क्वायर में +1 -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी होने वाला है। ये आएगा I बराबर A tan इनवर्स टी और इनटू में टी स्क्वायर माइनस A, यहां तक का लिख दिया। अब आगे थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, इस 1 प्लस टी स्क्वायर का इस 1 प्लस टी स्क्वायर में भाग और 1 में भाग, दोनों में अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं। जब इसमें डिवाइड करोगे 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 प्लस टी स्क्वायर में, तो 1 आने वाला है। चलो इसका इसमें डिवाइड किया तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी। ठीक है, अब ये समाकलन की तो अंतिम लाइन हो गई। ये टी स्क्वायर आगे लिख दिया तो ए टी स्क्वायर और tan इनवर्स टी माइनस ए, और कर रहा हूं समाकलन इसका तो टी किसका 1 का, और माइनस से बाहर ही रखा है इसलिए ये चिन्ह चला रहा हूं, और इसका आया tan इनवर्स टी प्लस सी। देखो मैं इधर वाला मिटा रहा हूं, यहां इसका शेष अभी रह गया थोड़ा बकाया है ना, उसको मैं यहां लिख रहा हूं मिटा के। I बराबर ए टी स्क्वायर और tan इनवर्स टी माइनस एटी, और माइनस ए अब प्लस हो जाएगा, प्लस ए tan इनवर्स टी और प्लस सी। अब वापस से मान रखो, देखो हमने tan थीटा को टी माना था, तो टी कौन है, tan थीटा है। तो I बराबर ए tan स्क्वायर थीटा और tan इनवर्स टी कितना है, देखो जरा यहां थीटा है, थीटा माना हुआ ना, वो लिख रहा हूं वापस से अलग, थीटा माइनस ए, टी कितना है tan थीटा प्लस ए tan इनवर्स टी कितना है थीटा प्लस सी। अच्छा देखो इन दोनों में से 1 प्लस ए थीटा कॉमन आ रहा है, ए थीटा कॉमन ले लें तो यहां वाला तो 1 और प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस ए tan थीटा प्लस सी। अब वापस से ध्यान हो तो हमने थीटा जो माना हुआ था वो याद दिलाऊं, x बराबर और ए tan स्क्वायर थीटा माना था शायद, तो यहां से देखो tan थीटा का मान √x अपोने बनता है, जमा दो, और थीटा का मान कितना बनेगा tan इनवर्स √x अपोने, रख रहा हूं उसमें ए थीटा को मान tan इनवर्स √x अपोने, ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान x अपॉन ए है, माइनस ए tan थीटा का मान √x अपॉन ए प्लस सी। √a से ए काट देना, √a बार, और इसका एलसीएम लेके इस ए से ए काट देना, मैं ही काट देता हूं तुम मत काटना। ए tan इनवर्स √x अपोन ए, ये a प्लस एक्स अपोन ए माइनस √a से √a √x प्लस सी। ए से तो a कट गया, लो फाइनल लाइन आ गई है, a प्लस एक्स आगे लिख दिया
और टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस अंडर रूट ए एक्स प्लस सी। ठीक है, आज इतना ही काफी है, इनको कर लेना आप। सातवें का पहला जो है उसमें दे रखा है कुछ इसी तरीके से है, ये तो बड़ा था पर सातवें का पहला इतना बड़ा नहीं है, करके देख लेना। आठवें का दूसरा है, ये भी हो सकता है। मैंने जो कराए बे, और सातवें का पहला आठवें का दूसरा, ये जटिल नहीं है ज़्यादा। ठीक है, और एक आध उदाहरण बैठ जाए तो देख लेना, नहीं तो इनको कर लेना, मैं कर दूंगा सारे क्वेश्चन। ठीक, ये नोट कर लेना।